नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7 का तृतीय पाठ है स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का हिंदी सरलार्थ सीखते हैं। तो कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोस्त थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता संपन्न थे यानी धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहां 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब कृषक दंपति थे। दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्, उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। आडंबर रहित का मतलब होता है दिखावा न हो जहां पर। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी क्षमता से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा मित्र कि हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके आतिथ्य से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला मित्र कि हे दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति, तो मेरे भी 8 नौकर हैं, वो इस प्रकार हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम
सहायिकाः, ये हर क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, यानी स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सदैव सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र कि हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, 12:30 इदम, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ का हिंदी सरलार्थ सीख लिया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास में हम प्रश्न संख्या 1 करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है उच्चारणम कुरुतः, यानी उच्चारण करिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी संख्यावाची शब्द दिए गए हैं। तो पहला है विंशतिः, यानी 20, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40, द्वाविंशतिः 22, द्वात्रिंशत् 32, द्विचत्वारिंशत् 42, चतुर्विंशतिः 24, त्रयस्त्रिंशत् 33, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, पंचविंशतिः 25, चतुस्त्रिंशत् 34, चतुश्चत्वारिंशत् 44, अष्टाविंशतिः 28, अष्टात्रिंशत् 38, सप्तचत्वारिंशत् 47, नवविंशतिः 29, नवत्रिंशत् 39, 50, 50। इस तरह से हम इन सभी संख्यावाची शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, यानी किसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, यानी श्रीकंठ के घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। इससे नीचे वाला प्रश्न देखिए, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कि किसके घर पर एक भी नौकर नहीं था, अर्थात कोई भी नौकर नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कि कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं था। गए भाग देखिए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का सत्कार किनके द्वारा किया गया। तो उत्तर होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्,
यानी श्रीकंठ का सत्कार कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने किया था। चौथा भाग इसका, सर्वदा कुत्र सुखम, कि हमेशा कहाँ सुख रहता है, तो उत्तर हो जाएगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम, कि हमेशा आत्मनिर्भरता में सुख होता है। इसका पांचवा भाग देखिए, भाग, श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया था, तो उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ है प्रातः 9 कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत, श्रीकंठ प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया था। अब इस प्रश्न का अंतिम भाग देखिए, 6 भाग, कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति, कि कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे, तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ति 8 कर्मकराः सन्ति, कि कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 2 पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, चित्राणि गणयित्वा, यानी चित्रों की गणना करके, तद अध्य, यानी उनके नीचे, संख्यावाचक शब्द लिखत, यानी संख्यावाची शब्द लिखो, अर्थात इन चित्रों की गणना करो और उनके नीचे संस्कृत में संख्यावाचक शब्द लिखो। तो पहले में हम गणना करते हैं, तो ये है 18, तो हो जाएगा अष्टादश है। फिर अगले में हमें ये 21 आम दिखाई दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1विंशति ही। उससे नीचे वाले में हमें 15 वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो ये हो जाएगा पंचदश है। उससे अगले चित्र में ये 36 मोमबत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो संस्कृत हो जाएगी षड्त्रिंशत्। फिर नीचे वाली लाइन में देखिए, जो पहला चित्र है वहाँ पर हमें 24 दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी संस्कृत होगी चतुर्विंशति ही। और अंतिम हमें जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं अंतिम चित्र में, ये 33 हैं, तो इनकी संस्कृत हो जाएगी त्रयस्त्रिंशत्। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4, मंजूषात है अंकानां कृते पदानि चिनुत है, यानी मंजूषा से अंकों के लिए शब्द चुनिए, यानी जो नीचे संख्यावाची शब्द दिए गए हैं इनको संस्कृत में लिखना है। तो सबसे पहले 28 है, तो इसके लिए पद आ जाएगा अष्टाविंशति ही। 30 के लिए होगा त्रिंशत्, 24 के लिए लिखेंगे चतुर्विंशति ही, 50 के लिए होगा पंचाशत्, 27 के लिए होगा सप्तविंशति ही, 31 के लिए लिखेंगे एकत्रिंशत्, और 40 को संस्कृत में लिखेंगे चत्वारिंशत्। इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 4 को पूरा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ दिया है, देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देख करके और मंजूषा से शब्दों को प्रयोग करके वाक्यों की रचना करें। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। पहले में किसान हल जोत रहा है, दूसरे वाक्य में 2 किसान हैं वो खेत की खुदाई कर रहे हैं, और तीसरे चित्र में बहुत सारे किसान हैं वो फसल का रोपण कर रहे हैं। तो अब हम वाक्य बनाते हैं पहले चित्र के हिसाब से, कि एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यानी यह किसान खेत जोतता है। दूसरे चित्र को देख के दूसरा वाक्य बनाएंगे कि एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, कि यह 2 किसान खनन का कार्य करते हैं, अर्थात खुदाई का कार्य कर रहे हैं। और अंतिम चित्र में बहुत सारे किसान दिखाई दे रहे हैं, तो वाक्य बन जाएगा एते कृषकाः, यानी ये सभी किसान धान्यम रोपयन्ति, यानी धान का रोपण करते हैं। इस प्रकार से इन चित्रों को देख करके हम वाक्यों की रचना
करेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ दिया है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, यानी नीचे लिखे हुए समयवाचक संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो जैसे 10:30 को लिखा है सार्ध द्वादश वादनम, तो जहां पे भी साथ में 30 मिनट होंगी हम पहले सार्ध शब्द को जोड़ेंगे, और जहां पूर्ण समय होगा वहां पूर्ण पद लिख देंगे। तो देखिए 7 बजे को लिखेंगे हम, 7 को संस्कृत में बोलते हैं सप्त और बजे को बोलते हैं वादनम। तो 7 को लिखेंगे हम सप्त वादनम। तो 2:30 को लिखेंगे सार्ध द्विवादनम। 11 बजे को लिखेंगे एकादश वादनम। 4:30 को लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 को लिखेंगे सार्ध एक वादनम। 5 बजे को लिखेंगे पंचवादनम। 3:30 को लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को लिखेंगे नववादनम। 12:30 को लिखेंगे सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे को लिखेंगे अष्टवादनम और 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार हम इन संख्याओं को संस्कृत में लिख पाएंगे। अब हम इस अध्याय का अंतिम प्रश्न करते हैं। तो अंतिम प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पहले में दे रखा है खालिस्तान ऋतवः भवन्ति, तो इसमें आ जाएगा षड यानी 6 ऋतुएं होती हैं। इससे नीचे वाले में दिया है मासाः द्वादश भवन्ति, तो महीने 12 होते हैं, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा द्वादश। फिर तीसरा देखिए इसका, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, यानी एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। चौथा भाग देखिए इसका, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, कि फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। अंतिम भाग देखिए कि मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, कि मेरे शरीर में 2 हाथ होते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया, आप इसी तरह की और वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।